9 students. Today we will discuss topic the path to constitution. जो संविधान बनाने का जो रास्ता था तो वहाँ वो कैसा था। तो यहाँ पर एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, भारत का संविधान निर्माता जो थे, उनके पास एक बहुत फ़ायदा था कि वो उनके पास जो वो और दे आर एट एडवांटेजियस पोजीशन। और अनलाइक साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो वहाँ पर और वहाँ पर वाइट और ब्लैक रेस में जो डिफरेंसेस थे, तो द सिचुएशन इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक इंडिया था, वहाँ पर द पीपल दे मेड अ कंसेंसस अबाउट व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। तो हमारे यहाँ पर एक जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, नेशनल मूवमेंट चली थी, वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं थी फॉरेन रूल के अगेंस्ट, बट ये एक स्ट्रगल थी इट टू रिजुविनेट अवर कंट्री, एक अपने जो देश को एक नया जीवन प्रदान करना, एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमारी जो सोसाइटी है, समाज है और जो राजनीति है, जो क्योंकि यहाँ पर पहले जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, राजा रूल करते थे, नाउ देयर वाज अ कंप्लीट चेंज बिकॉज जो रूलर्स थे, अब रूलर्स कौन थे? गवर्नमेंट वाज द रूलर। और अब जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से हम लोग चुनाव करके अपना रूलर चूज कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम 1928 की बात करें, एज फार एज बैक एज 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders they drafted a constitution for India। 1928 की बात है, तब जो मोतीलाल नेहरू और दूसरे जो कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने इंडिया के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। और 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन, कराची लाहौर में पाकिस्तान में कराची में वहाँ पर एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वहाँ पर ये डिस्कशंस हुई कि कैसे भारत का संविधान कैसा होगा। और these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom, equality and to protect the rights of minorities in the constitution of independent India। ये सब बातें जो थी, ये उस संविधान का एक पार्ट होनी चाहिए, ये बात वहाँ पर डिसाइड हो गई थी। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। जब संविधान बनाने के लिए जो लोग जब इकट्ठे हुए और दे थॉट अबाउट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड लुक लाइक, तो बिफोर दैट इट वाज प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइड हो चुका था सारा कि कैसा संविधान होगा, कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल, और जो उस समय ब्रिटिश में किसका रूल था? कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। और दैट कॉलोनियल रूल दैट हेल्प्स टू establish political institutions, and that also helped develop an agreement over the institutional design। कैसा पूरा देश का संस्थागत ढांचा होगा, that was pre-decided, वो पहले से डिसाइड हो गया था। The British rule had given voting rights only to a few। ब्रिटिश सरकार ने जो वोट देने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को तक ही सीमित रखा था, वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बट जो ब्रिटिश का जो लेजिस्लेचर था वो वीक था, और ये फुली डेमोक्रेटिक नहीं था। पर जो इंडियंस थे, व्हेन दे हैव एक्सपीरियंस, उनके पास अनुभव हो गया था कि ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए। लेजिस्लेटिव वर्ड जो है लॉ मेकिंग से है, कानून बनाने वाले इंस्टीट्यूशन। कहाँ बनते हैं कानून? पार्लियामेंट में। दैट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act। भारत में 1935 में एक कानून पास हुआ था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। उस कानून के अनुसार कैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, ये डिसाइड हुआ था। तो बेस्ड ऑन दैट
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट वाज टेकन. ओके, तो यहाँ पर years of thinking and deliberations on the framework of this constitution had another benefit. एक बहुत लंबा प्रोसीजर चला था, बहुत सारे सोच विचार डेलिब्रेशन, एक दूसरे से डिस्कशंस हो रही थी. हमारे लीडर्स जो थे दे गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज का में कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए थे. उससे लीडर्स को अनुभव हो गया था और साथ में उनको एक कॉन्फिडेंस था कि वी कैन रन दैट. Many of our leaders, they were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in US. तो यहाँ से जैसे फ्रांस के जो विचार थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो आपने 9th क्लास में पढ़ी, उसमें फ्रीडम 9th क्लास में हमने पढ़ी है, फ्रीडम और राइट ऑफ इक्वालिटी, वो सब फ्रेटर्निटी, वो आइडिया जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे. और साथ में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में है, तो इन सब से प्रेरित होकर के इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया. द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया में जो समाजवादी जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था सोशलिस्ट, तो दैट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ऐसा समाज का निर्माण करना जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता होगी और एवरीवन इज, वहाँ पर समानता का सिद्धांत, ये सब चीज़ें, ये सिंपली इमिटेट करना नहीं था. नॉट सिंपली इमिटेट मतलब उसको पूरा का पूरा किसी की नकल करना नहीं था, बट सारे जो विश्व में जो प्रेवलेंट जो चीज़ें थी उनसे प्रेरित होकर के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान बनाने वाली जो लोग थे, कौन निर्माता थे, who were taking part in making of the constitution. So here you find very brief sketch of some of the leaders who play an important role in making the constitution. तो यहाँ पर the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly. तो यहाँ पर जो मसौदा जो तैयार किया गया था, डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया था, वो किसने बनाया था? That was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly. वो जो चुने हुए प्रतिनिधि थे और उन्होंने ये they were part of this constituent assembly. और elections to the constituent assembly were held in July 1946. हमारी आज़ादी से सिर्फ एक महीना पहले वहाँ पर चुनाव हुए कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. और जो इंडिया जो था 1947 में, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड between two parts, or the constituent assembly that wrote the Indian constitution, जिसने कि भारत का संविधान लिखा था, उसमें 299 members थे और they adopted the constitution on 26 November 1949. 1949 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान, ये अडॉप्ट हो गया था, इसको मान लिया गया था. बट it came into effect at 26 जनवरी और 1950 1950 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी तौर पर लागू हुआ. इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 26 को एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. इफ दिस क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये प्रश्न आपसे पूछेंगे कोई कि 26 जनवरी को क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को भारत एक गणतंत्र घोषित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था. तो दिस इज द डे टू कमेमोरेट द हिस्ट्री, उसको यादगार बनाने के लिए, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग ऑन दिस डे
Why should we accept the constitution made by this assembly? जो हमने क्यों एक्सेप्ट करें? हम ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 50 साल या अब तो 75 ईयर्स हो गए, 70 ईयर्स अगो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको क्यों अभी तक हम माने? और तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसमें चेंजेस आर पॉसिबल, अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल। हम लोग जो नए नीड के अनुसार, जो नई ज़रूरतों के अनुसार हम उसमें संविधान में परिवर्तन कर देते हैं और दैट इज़ पॉसिबल। तो देखिए